Hello students, today we are going to discuss chapter Principle of Inheritance and Variation plus 2 Biology. In this chapter, we are going to talk about the basic principles of inheritance, means how the traits or the genes or factor can be transferred from parent to the offspring, and variation. Why we people are not clone to our parents, means what are the reason behind the variation. As we know, father of genetic is Mendel. Gregor Johann Mendel actually select the seven contrasting traits. It is very important question of class plus 2. Seven contrasting traits. Actually genes earlier called as traits, then we revise them as a factor and then as a genes. Okay. Contrasting traits means when they come from the both parent. The first character is the stem height. कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इसमें हो सकता है कि जो स्टेम की हाइट है वो टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ ड्वार्फ हम बोलते हैं शॉर्ट हाइट को. देन सेकंड है फ्लावर कलर. जो फ्लावर है उसका कलर पी प्लांट उन्होंने चूज़ किया था और पी प्लांट के ये सेवन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं. पी प्लांट को हम पाइसम सैटिवम बोलते हैं. ओके, तो फ्लावर कलर में इन्होंने दो कॉन्ट्रास्टिंग कलर लिए, वन इज़ वॉयलेट, सेकेंड इज़ वाइट. देन नेक्स्ट इज़ फ्लावर पोजिशन, ईदर एक्सियल और टर्मिनल. जो एक्सियल पोजीशन है वो होगी जिगजैग पैटर्न में और टर्मिनल बिल्कुल एंड्स पे. ठीक है. पोड कलर, पोड इज द छिलका. जो अगर हम बात करें अपना पी प्लांट का, तो पी का जो छिलका है वो ईदर ग्रीन होगा या येलो होगा. पोड की शेप इन्फ्लेटेड होगी, स्वॉलन अप होगी या कंस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड होगी. सीड की शेप या तो वो राउंड है या वो रिंकल्ड है. सीड का कलर या तो वो येलो होगा या ग्रीन होगा. तो ये सेवन ऐसे ट्रेट्स थे जो मेंडल ने चूज किए थे पी प्लांट के. बोर्ड्स में क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है, सेवन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स चूजन बाय ग्रीगर जॉन मेंडल. वन ऑन अनदर वे वो ट्विस्ट कर सकते हैं लैंग्वेज, पर ये इस क्वेश्चन को आप देखोगे यूजुअली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है. इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम क्रॉसिंग कर पाएंगे. और F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ये सब क्या होता है. तो F1 जनरेशन इज एक्चुअली द फर्स्ट फीलियल जनरेशन. इसमें हम प्योर पेरेंट्स की क्रॉसिंग करवाते हैं. F2 जनरेशन इज सेकेंड फीलियल जनरेशन. इसमें हम हाइब्रिड्स की क्रॉसिंग करवाते हैं. ओके, ये मैं अभी आपको क्रॉसिंग करके समझाऊंगी एक्चुअल में है क्या, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि F1 जनरेशन में हम प्योर पेरेंट्स की क्रॉसिंग करवाते हैं और F2 जनरेशन में हम हाइब्रिड्स की क्रॉसिंग करवाते हैं. वी आर हैविंग द ट्रेड्स, फैक्टर्स एंड जीन्स. ट्रेड्स को हमने टर्म को चेंज करके फैक्टर्स बोला, फैक्टर्स को फिर चेंज किया, फिर हमने जीन्स बोला. एक्चुअल में है क्या, ये डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है. यानी कि सिंगल सिंगल ट्रेट जो है वो सिंगल सिंगल करेक्टर के लिए. फॉर एग्जांपल टॉल के लिए अपनी कोडिंग है, डॉर्फ के लिए अपनी कोडिंग है, इस तरीके से. डोमिनेंट जीन वो जीन होता है बच्चा जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, तो आपने उसे डोमिनेंट बोला है. रिसेसिव वो है जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए. और ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो इस जनरेशन में रिसेसिव है वो हमेशा ही रिसेसिव होगा. हो सकता है कि कोई जीन इस जनरेशन में रिसेसिव है प्रेजेंट में, तो वो नेक्स्ट में डोमिनेंट कर जाए. अलील्स आर बेसिकली द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स. ये मैं पहले बता भी चुकी हूँ अभी कि ये दो पेरेंट्स से आते हैं. अलील सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. क्या कहना चाहते हैं, होमोजाइगस अलील्स. होमो मीन्स सेम, जाइगस मीन्स जाइगोट. दे आर हैविंग द सेम जीन फॉर सेम करेक्टर. फॉर एग्जाम्पल हाइट, फादर की तरफ से भी से कैपिटल टी आया और मदर की तरफ से भी कैपिटल टी आया, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है उसकी हाइट फॉर श्योर टॉल हो जाएगी. हेट्रोजाइगस अलील्स, डिफरेंट जीन्स फॉर सेम करेक्टर. मतलब कि एक जीन नहीं है, फादर और मदर ने डिफरेंट करेक्टर्स दिए हैं. से फादर की तरफ से कैपिटल टी आया एंड मदर की तरफ से स्मॉल टी, यानी कि ड्वार्फ का कोड आया. तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट हो गए ना बच्चा. एक टॉल का करेक्टर है, एक ड्वार्फ का, तो आपने इसको हेट्रोजाइगस बोला है. अगर दोनों ही टॉल के हैं तो आप इसे होमोजाइगस बोलोगे. नाउ आफ्टर दिस, ये फिनोटाइप एक टर्म यूज़ करते हैं हम. फिनोटाइप का मतलब है जो आपको मॉर्फोलॉजिकली दिखे. मीन्स जो करेक्टर आपको बाहर से नज़र आ रहा है, टॉल है कि ड्वार्फ है कि वाइट है कि ब्लैक है, मीन्स आप जिसे मॉर्फोलॉजिकली आउटर साइड से देख सकते हो उसे फिनोटाइप कहते हैं. जीनोटाइप जो आपको जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नज़र आती है
वो आपको एक्चुअल में ऐसे बाहर से नज़र नहीं आएगी। अगर हमने किसी की जेनेटिक रीडिंग की तो वो क्या है, जैसे हाइब्रिड अगर कोई है तो उसमें कैपिटल टी का कोड भी होगा, स्मॉल टी का कोड भी होगा। डोमिनेंट मीन्स विच इज़ गोइंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ और रिसेसिव मीन्स विच फेल्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। पहली बार मेंडल ने बायनोमियल एक्सप्रेशन को इंक्लूड किया था जब जेनेटिक्स को स्टार्ट किया। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि कैपिटल टी स्क्वायर प्लस स्मॉल टी स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। मीन्स करेक्टर कैसे आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये है बायनोमियल एक्सप्रेशन। ओके, टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस एक ऐसा जेनेटिक मेथड है जहाँ पे हम डोमिनेंट फिनोटाइप को क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप से। डोमिनेंट ट्रेट लोगे आप, कोई हाइब्रिड होना चाहिए पर वो, ठीक है, यानी कि एक करेक्टर उसमें डोमिनेंट हो, मींस डोमिनेंट फिनोटाइप को आपने क्रॉस करवाया है रिसेसिव जीनोटाइप से। फिनोटाइप मतलब जो मुझे मॉर्फोलॉजिकली बाहर से नज़र आ रहा है, इंटरनली तो ये हाइब्रिड है और मैंने इसको क्रॉस करवाया है किससे, रिसेसिव से। और दिस टॉपिक इज क्लियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्रॉसिंग, मीन्स वन जीन इनहेरिटेंस क्या होता है, टू क्या होता है, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। हेलो स्टूडेंट्स, डिलीट करिए दोबारा। कर दे, मैं एडिट करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे